ओके, सो फाइनली अब हम लोग आ गए उस स्टेज पे कि अब हम लोग पढ़ सकते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और गोल्डन रूल्स। अब हम लोग जनरल एंट्रीज पे आ सकते हैं। और आपको पता है कि जनरल एंट्री पे आने से पहले हमें कितनी लंबा थोड़ा चलना पड़ा। आई थिंक हम लोग ने 1 हफ्ते तो लगातार 7 दिन तो एक तरह से पढ़ाई किया हम लोगों ने। अभी हम लोग ने सिर्फ टर्म्स पढ़े थे, करीबन 25-30 टर्म्स हम लोग ने पढ़ लिए। 30 के अप्रॉक्स टर्म्स हम लोग ने पढ़े हैं, किसमें? अकाउंटिंग, है ना। अब हमें टैली पढ़ने में आसानी होगी, लेकिन उससे ही पहले एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट भी सीखना है और डेबिट क्रेडिट सीखने के लिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और उसके गोल्डन रूल्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। व्हाट इज अकाउंट हम लोग ने पढ़ रखा है, तो मैं व्हाट इज अकाउंट पे नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। हम लोग को सीधे सीधे पढ़ना है क्या? टाइप्स ऑफ अकाउंट। ओके, सो टाइप्स ऑफ अकाउंट किसे कहते हैं सर? अब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे अगर जाते हैं तो दो बेसिस है, दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। एक ट्रेडिशनल है, एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। अब तुमको कौन सा क्लासिफिकेशन समझना है ये तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन मैंने पढ़ाना दोनों। तो ट्रेडिशनल मतलब पुराने जमाने पे जो चलती थी क्लासिफिकेशन, हमें उसको भी पढ़ना है, और हमें जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसे भी समझना है। बेसिकली टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ओके, दो क्लासिफिकेशन है, एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, फिर दूसरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की तरफ देखते हैं। व्हाट इज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन? ठीक है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में क्या बताया गया? अकाउंट 3 तरह के होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, ठीक है। दूसरा रियल अकाउंट, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो ये 3 तरह के अकाउंट्स बनाएंगे। बताया गया अकाउंट से 3 तरह के। ट्रेडिशनल बहुत पुराना ये क्लासिफिकेशन है जो हम लोग आज तक पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अब पर्सनल अकाउंट का कहने का मतलब क्या है? कई लोग कहते हैं कि सिर्फ 2 ही तरह के अकाउंट्स होते हैं। अब ये मत सोचिएगा, उनसे बहस मत करने लगेगा। कई बार आप जाओगे अकाउंट्स की तरह तो बोल रहे हैं 2 ही तरह के अकाउंट्स होते हैं। कौन से 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं? हमने तो 3 तरह के अकाउंट्स पढ़े, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, आज तक हमने पढ़ाई किया। एग्जैक्टली वो लोग 2 तरह के अकाउंट्स कैसे बोलते हैं? पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में ये दोनों आती है। कौन कौन सी? रियल वाली और नॉमिनल, उसको हम इम्पर्सनल कहते हैं। तो पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट 2 तरह के होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल। तो मैंने बता दिया ताकि किसी के साथ डिस्कशन हो तो आप बता सको हाँ हाँ ये भी सही है। ठीक। सो पर्सनल अकाउंट से किसी कभी भी जब अकाउंट बन रहा हो किसी भी पर्सन का, जैसे मैं अपने बुक में अकाउंट खोल रहा हूँ किसका? अमित का, सुमित का, रोहित का, टाटा कंपनी का, रिलायंस कंपनी का। दीज आर पर्सन, दीज आर पर्सन, दीज आर पर्सन। तो इनका जब अकाउंट हम क्रिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। ठीक है। नाउ व्हाट इज रियल अकाउंट? रियल अकाउंट को कई लोग क्या कहते हैं? कई लोग इसको कहते हैं कि एसेट अकाउंट। यानी कि जब भी हम एसेट्स का खाता खोल रहे हैं, मान लो मैं कैश का अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मुझे कैश का बैलेंस पता चल सके। मैं मशीन का अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं फर्नीचर्स का अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मुझे फर्नीचर्स का बैलेंस पता चल सके। तो इन सब जब भी कभी मैं एसेट्स का अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, व्हाट इज दैट? रियल अकाउंट। क्लियर? तो रियल अकाउंट भी क्लियर हो गया। व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट को कई लोग क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पे रियल अकाउंट है, यहाँ पे अनरियल। ठीक है। अब ये क्या है सर? रियल अकाउंट कैसे कहते हैं? एग्जैक्टली सॉरी, नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं? नाम मात्र। इसका हिंदी होता है नाम मात्र। ये बस हम लोग एक नाम दिखाते हैं
जैसे दिन भर तुम पैसे दिए जा रहे हो, बट क्या क्या दिए जा रहे हो, तो तुम बोलते हो सर रिक्शा भाड़ा दिए, तुम क्या बोलते सर वो नाश्ते का दिए, सर क्या दिए सर वो बिजली का बिल दिए, क्या दिए सर वो टेलीफोन का बिल दिए सर। दिन भर तो खर्चे ही किए, जब पैसे तो तुम्हारी जेब से जा ही रहे हैं, बट उसको तुम अलग अलग नाम देते हो, तो इसी को हम लोग नॉमिनल क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। उसका एक नाम पड़ा था, दिन भर तो आपके खर्चे हुए, लेकिन उसको तुम अलग अलग, मान लो तुम्हारे यहाँ कोई बर्थडे पार्टी हो रही है, तो बर्थडे पार्टी में भी तुम्हारे बहुत सारे खर्चे हुए, लेकिन तुम उसको अलग अलग नाम से पुकारते हो। अच्छा, हॉल का भाड़ा मैंने इतना दिया, फिर हलवाई का खर्चा मैंने इतना दिया, ठीक है, फिर इसके बाद तो वो सब बताते ना, वेटर्स का इतना पैसा देना पड़ा। तो ये सब चीजें जब तुम क्लासीफाई कर, व्हाट इज दैट, नाम मात्र खाता है, खर्चा तो टोटल बर्थडे पार्टी पे हुआ, सही है, लेकिन उसको तुम अलग अलग नाम देते हो। दिस इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट, यानी कि एक्सपेंसेस, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंसेस। इवन दो इनकम, एक्सपेंसेस और इनकम के लिए जो अकाउंट हम क्रिएट करते हैं, जैसे एक्सपेंसेस का अकाउंट, मैं परचेज का अकाउंट खोल रहा हूँ ताकि मेरे को ये पता चले कितना परचेज मैंने किया है। मैं वेजेस का अकाउंट खोल रहा हूँ, मैं सैलरी का अकाउंट बना रहा हूँ ताकि मुझे ये पता चल सके कितनी मैंने सैलरी दे दी है, तो व्हाट इज दैट, नॉमिनल अकाउंट। वही जब पैसा आ रहा है, यानी सेल्स का अकाउंट बना रहा हूँ, परचेज का नहीं, किसका, सेल्स का, तो इनकम है, फीस रिसीव हो रही है उसका अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट मिल रहा है उसका अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, व्हाट इज दैट, एक्सपेंसेस इनकम। तो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, क्या बोलोगे, क्या बोलना है, बहुत सिंपल सी लाइन बोलनी है, अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, ठीक है, अकाउंट रिलेटेड टू, अब यहाँ थोड़ी सी लाइन जोड़ रहे हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। समझ गए, अगर अकाउंट हम किससे रिलेटेड है, जो भी खाता खोल रहे हो किसका खोल रहा है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल मान लो, आर्टिफिशियल टाटा रिलायंस, वो आर्टिफिशियल होते हैं, आर्टिफिशियल जिसको हमने बनाया, मैन मेड, ठीक है। नाउ व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा था बिजनेस, ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेस है ना, ये इसमें कुछ पैसा लगाता है, तो लगा तो बिजनेसमैन रहा है, लेकिन उसका नाम नहीं यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल। और कैपिटल जैसे ही लिखा होता हम समझ जाते हैं ये बिजनेसमैन ने दिया है, किसने दिया है, ये बिजनेसमैन ने लगाया हुआ पैसा। और जैसे लोन शब्द सुनते हैं हमें क्लियर हो जाता है, अच्छा ये किसी आउटसाइडर से लिया गया हो, सही है। तो लोन और कैपिटल तुरंत पता चल जाएगा, कैपिटल है, कैपिटल है, अच्छा ये तो बिजनेसमैन की जेब से लगा, अच्छा ये लोन है आउटसाइडर से लिया, तो लोन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटसाइडर को, आउटसाइडर कोई पर्सन ही है ना जिससे तुम लिए हो, कैपिटल कौन है, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन जो दिया है, तो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेसमैन। तो सर कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, ड्राइंग अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, लोन अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, व्हाट इज दैट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट करता है, बिजनेसमैन को, बस फंक्शन चेंज हो जाता है, जब कैपिटल है तो लगा रहा है, ड्राइंग है तो निकाल रहा है, समझ गए। तो ड्राइंग और कैपिटल भी किसको रिप्रेजेंट करता है, बिजनेसमैन को। और बिजनेसमैन क्या है, पर्सन है, तो पर्सन है तो कौन सा अकाउंट हुआ, पूछा जाता है इंटरव्यू में, पूछते हैं, क्या पूछते हैं सर, पूछते हैं कैपिटल इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, सर ये तो नहीं पढ़ा, तो कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, कैपिटल क्या है, पर्सनल, ठीक। ड्राइंग इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। इसको भी हम लोग और अच्छे डिटेल्स में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट करेंगे। नाउ व्हाट इज रियल अकाउंट सर, सेम लाइन में यूज करो, अकाउंट रिलेटेड टू tangible and intangible assets, क्लियर। एसेट्स आपने दोनों क्लासिफिकेशन पढ़ रखे हैं, टेंजिबल किसे कहते हैं, इंटेंजिबल कहते हैं, which have physical existence, tangible which have no physical existence, intangible ऐसे एसेट्स भी होती हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, लीज, है ना, ट्रेडमार्क।
अब सॉल्व करते सर व्हाट इज नॉर्मल अकाउंट क्या बोलोगे? स्टार्टिंग सेंटेंस सेम लिखो, अकाउंट related to good expense and loss or profit and income, जो भी कह लो प्रॉफिट इनकम एक्सपेंस लॉस से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल। जैसे सैलरी अकाउंट खुल रहा है, परचेज अकाउंट खुल रहा है, सेल्स अकाउंट खुल रहा है, ये सब कौन सा अकाउंट है? ये सब नॉर्मल अकाउंट्स के हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है ट्रेडिशनल, बहुत पुराने जमाने की। तो सर अब हम लोग बिल्ड कर रहे थे मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ने की। मॉडर्न क्लासिफिकेशन पहले चीज तो मैं बताता हूँ यूएस स्टैंडर्ड पे। किस स्टैंडर्ड पे है? यूएस स्टैंडर्ड पे। तो चलिए इसको समझते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन यहाँ पे तो 3 अकाउंट्स की बात करता है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन 5 अकाउंट्स की बात करता है। कितने अकाउंट्स की? 5 अकाउंट्स। अभी 5 अकाउंट्स को बनते कैसे? अब एकदम स्टार्टिंग से समझना, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है। तो पहला अकाउंट क्या है? सबसे पहला क्लासिफिकेशन तो ये है कैपिटल। कम पड़ेगा पैसा तो क्या करोगे? लोन लोगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटी अकाउंट। फिर जब पैसे आ जाएंगे तो उससे क्या क्रिएट करो, क्या खरीदोगे? एसेट्स। एकदम सीक्वेंस से चल रहा है। एक एसेट अकाउंट होता है, ठीक है ना। एसेट के साथ साथ और क्या क्या करना पड़ेगा? खर्चे भी करने पड़ेंगे। एक्सपेंस जब करोगे तो फिर क्या जनरेट होगी? एक 5 अकाउंट है। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब तो एक बात वही हुई, लेकिन बस ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं, इसको ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में 3 तरह के थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। मॉडर्न में 5 क्लासिफिकेशन हो जाता है। अगर आपने फाइनल अकाउंट बनाए 4 तो वहीं से उठा लो, सारे तो वहीं से आ रहे हैं फाइनल अकाउंट से। फाइनल अकाउंट में क्या दिखाते हो? ट्रेडिंग पीरियड, उसमें क्या दिखाते हो? एक्सपेंस इनकम। एक्सपेंस इनकम आ गया। फिर क्या दिखाते हो? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या दिखाते हो? 3 चीज दिखाते हो। वैसे तो 2 चीजें दिखती है, लायबिलिटी, एसेट। लेकिन आपको पता है लायबिलिटी में 2 तरह की लायबिलिटी होती है, अपनी और एक बाहर की। तो जो अपनी लायबिलिटी होती है कैपिटल है, बाहर की आउट लायबिलिटी और ये। तो यूएस स्टैंडर्ड ने कहा यार घूम फिर के साल के अंत में तो हमें यही दिखाना होता है, तो सीधे इतने तरह के ही अकाउंट होते हैं, ठीक। तो उन्होंने इस तरीके से बांटा है। अब मेरे को आपको ये नहीं बताना व्हाट इज कैपिटल, क्योंकि मैंने कैपिटल टर्म्स डिफाइन कर दिया है, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम मैंने सब डिफाइन कर दिया है। तो इसीलिए मैं इसके बारे में नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, इनके बारे में लिखता तो मैंने इसलिए इनके डेफिनेशंस लिख दिया, ठीक। सो अब सवाल उठता है गोल्डन रूल की, सर डेबिट क्रेडिट करेंगे कैसे? तो यही अब इनके गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे, वो बताएगा कब डेबिट करते हैं, कब क्रेडिट करते हैं। इनके भी हैं और इनके भी हैं, आपको इनको फॉलो करना है या इनको फॉलो, आपके ऊपर। सो वी विल डिस्कस टुमारो। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। सो टुडेस क्लास इज ओवर। हाँ, क्लिक करो।